हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। बोलिए जय सूर्य देव की। प्रिय भक्तगणों, मैं पुष्पा आप सबका स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आप सबको सूर्य देव की कथा को श्रवण कराऊंगी। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा को जरूर श्रवण करें। तो चलिए सूर्य देव का स्मरण करते हुए कथा में आगे बढ़ते हैं। सूर्य और चंद्रमा इस पृथ्वी के सबसे साक्षात देवता हैं, जो हमें प्रत्यक्ष उनके सर्वोच्च दिव्य स्वरूप में दिखाई देते हैं। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूरज ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। वैदिक काल से ही भारत में सूर्य उपासना का प्रचलन चला आ रहा है। वेदों और ऋचाओं में अनेक स्थानों पर सूर्य देव की स्तुति की गई है। पुराणों में सूर्य की उत्पत्ति, प्रभाव, स्तुति, मंत्र इत्यादि विस्तार से मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला, जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए, जो ओम के तेज में एकाकार हो गए। यह वैदिक तेज ही आदित्य है, जो विश्व का अविनाशी कारण है। ये वेद स्वरूप सूर्य ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार के कारण है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया। सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति ने घोर तप द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नाम की किरण से उसके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भ अवस्था में भी अदिति चंद्रयान जैसे कठिन व्रतों का पालन करती थी। ऋषि राज कश्यप ने क्रोधित होकर अदिति से कहा, तुम इस तरह उपवास रखकर गर्भस्थ शिशु को क्यों मारना चाहती हो? यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उदर से बाहर कर दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु रूप में उस गर्भ से प्रकट हुए। अदिति को मारीचम अंडम कहा जाने के कारण यह बालक मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विवस्वान कहा गया है। प्रिय भक्तगणों, तो इस प्रकार सूर्य देव की उत्पत्ति की कथा थी। अब हम सब सूर्य देव में आस्था रखने वाली एक बुढ़िया माई की बड़ी ही रोचक कथा को श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा सुनते हैं। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्य अस्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी।
तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर को लेकर चली गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को सूर्य देव का व्रत करती रही और बड़े ही प्रसन्न मन के साथ कथा को सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन के चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत अधिक धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया को गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। एक बार बोलिए सूर्य देव की जय। प्रिय श्रोतागण, तो अब हम सब सूर्य देव की एक और पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे। तो चलिए सुनते हैं। सूर्य भगवान प्रतिदिन नगरी में पधारते हैं और सभी जीवों का पालन करते हैं। राणा दे सूर्य नारायण से पूछती हैं कि सुबह सवेरे आप धरती लोक पर चले जाते हैं और शाम होते ही सूर्य लोक पधारते हो, पूरे दिन आप धरती लोक में क्या करते हो? सूर्य नारायण कहते हैं कि मैं सबका पालन पोषण करने जाता हूँ, कीड़ी चींटी को कन्न देता हूँ और हाथी को मन देता हूँ। राणा दे बोलती हैं कि क्या सबको खाने को देते हो? कोई तो बच ही जाता होगा। सूर्य नारायण फरमाते हैं कि कोई नहीं बचता। राणा दे वापिस बोलती हैं, किसी को बाकी नहीं रखते हो? सूर्य नारायण बोलते हैं कि किसी को भी भूखा नहीं रखता हूँ। भूखा उठता है पर कोई भूखा सोता नहीं है। अगले दिन राणा दे नहाकर अपने कक्ष में पधारती हैं और एक चींटी को डिब्बा में बंद कर देती हैं। राणा दे प्रतिदिन नहाकर भगवान की पूजा किया करती थीं और स्वयं के भी कुमकुम चावल लगाती थीं। उस दिन भी उसने कुमकुम चावल की बिंदी लगाई होती है। जब राणा दे डिब्बी बंद कर रही होती हैं तब उनकी कुमकुम की बिंदी में जो चावल लगे हुए थे उनमें से कुछ चावल के दाने उस डिब्बी में गिर गए और स्नान किए हुए हाथ मुंह पे से जल की कुछ बूंदें उस डिब्बी में गिर जाती हैं। राणा दे को पता नहीं चला कि डिब्बी में चावल और पानी भी चला गया है और राणा दे डिब्बी बंद कर देती हैं। राणा दे सोचती हैं कि आज सूर्य नारायण को बताऊंगी कि देखो ये चींटी तो भूखी बैठी है। जब शाम को सूर्य नारायण पधारते हैं तो राणा दे बोलती हैं कि सूर्य नारायण, आप तो कह रहे थे कि आप किसी को भूखा नहीं रहने देते। सूर्य नारायण बोलते हैं कि हाँ, मैं सही बोलता हूँ, मैं किसी को भूखा नहीं रहने देता। तो राणा दे बोलती हैं कि देखो ये चींटी जो डिब्बी में बंद है
वो तो सुबह से भूखी है। यह सुनकर सूर्य भगवान राना दे को कहते हैं कि आप डिब्बी तो खोलो। राना दे जैसे ही डिब्बी खोलती हैं तो क्या देखती हैं कि चींटी के मुंह में चावल के कण हैं और डिब्बी में पानी की बूंदें भी पड़ी हुई है। राना दे को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है। वो सोचते हैं कि हम तो यही सोच रहे थे कि चींटी भूखी होगी, डिब्बी बंद कर रही थी तब तो इसमें कुछ भी नहीं था। राना दे हार मान लेती हैं और सूर्य नारायण भगवान से कहती हैं कि मैं मान गई कि सभी को पूर्ति आप ही कर सकती हो। एक बार सब मिलकर बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, तो उम्मीद करूंगी आज की कथा आप सबको अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद।